हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग एग्जांपल्स कंसीडर करने वाले डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो हमने डीटीएफटी के बारे में डिस्कस किया था, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल एक्स ऑफ एन, इसका जो DTFT है वो है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। x1 ऑफ एन सिग्नल दिया हुआ है और ये बराबर में -1 टू दी पावर n इंटू एक्स ऑफ एन। तो यहाँ पर अभी हमें बेसिकली करना क्या, ये जो x1 ऑफ एन जो सिग्नल है इसका हमें DTFT फाइंड आउट करना है। तो जो x1 ऑफ एन जो सिग्नल है इसका जो DTFT होगा वो होगा x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो इसे हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो x1 ऑफ n जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया x1 ऑफ n इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n इंटू एक्स ऑफ एन। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए e टू दी पावर जे एक्स ये बराबर में होता है cos x प्लस जे साइन एक्स के। सिमिलरली अगर हम लोग e टू दी पावर जे पाई कंसिडर करें तो हमें यहाँ पर ये x की जगह क्या कंसिडर करना होगा, पाई, और यहाँ पर भी x की जगह हमें कंसिडर करना होगा पाई। तो e टू दी पावर जे पाई ये बराबर में होगा cos पाई प्लस जे साइन पाई। यहाँ पर ये जो टर्म होता है वो 0 के बराबर में होता है और यहाँ पर ये जो cos पाई होता है वो बराबर में होता है -1 के। तो हम लोग बोल सकते हैं जो e टू दी पावर जे पाई होगा वो किसके बराबर में होगा, ये -1 के बराबर में होगा। तो e टू दी पावर जे पाई किसके बराबर में होगा, -1 के बराबर में होगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -1 टू दी पावर n इंटू एक्स ऑफ एन, ये -1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, -1 की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं e टू दी पावर जे पाई और यहाँ पर ये पावर में n इंटू एक्स ऑफ एन। तो इसके आगे में मिल जाएगा e टू दी पावर जे पाई n इंटू एक्स ऑफ एन। यहाँ पर अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था एक्स ऑफ एन सिग्नल इसका DTFT अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन के साथ अगर हम लोग ई टू दी पावर जी ओमेगा एन को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये जो ई का जो पावर है वो प्लस है, राइट, ई का पावर प्लस है और यहाँ पर ये ओमेगा नॉट हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या कंसीडर करना है, माइनस ओमेगा नॉट। तो हमें जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे कितने से, माइनस ओमेगा नॉट से। हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, राइट। तो सेम यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो हमें दिया हुआ है एक्स ऑफ एन सिग्नल इसका DTFT ये होता है। तो एक्स ऑफ एन सिग्नल इसका DTFT हमें पता है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। यहाँ पर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक्स ऑफ एन इसका DTFT होगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, राइट। सिमिलरली ये एक्स ऑफ एन के साथ अगर हम लोग ई टू दी पावर जे पाई एन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ई का पावर पॉजिटिव है तो माइनस हमें कंसीडर करना होगा और ये पाई, तो ये माइनस पाई हमें मिल जाएगा। तो ये ओमेगा की जगह हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, कितने से प्रोवाइड कर देंगे, माइनस पाई से। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा माइनस पाई। तो यहाँ पर हमें मिल गया DTFT कौन से सिग्नल का, ये वाले सिग्नल का x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, उसका जो DTFT है वो ये है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा माइनस पाई। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिस्कस किया था cos ओमेगा सी एन। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। सेम एप्लीकेबल है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में भी। cos ओमेगा सी एन इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा, cos ओमेगा सी एन, ध्यान से सुनना, इसका DTFT होगा पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। सेम हमें DTFT मिलेगा जो कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में कंसिडर किया था, राइट। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने डिस्कस किया था cos ओमेगा सी एन इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है। सेम एप्लीकेबल है DTFT के, सेम एप्लीकेबल है DTFT के भी कॉन्सेप्ट में। cos ओमेगा सी एन का जो DTFT होगा वो सेम होगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसीडर किया है एक्स ऑफ एन सिग्नल है ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया x1 ऑफ एन सिग्नल जो कि एक्स ऑफ एन इंटू कॉस 0.5 और यहाँ पर ये पाई एन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। x1 ऑफ एन जो सिग्नल है इसका जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करें तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ एन इंटू कॉस 0.5 पाई एन, इसका क्या किया गया, मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया एक्स ऑफ एन इंटू कॉस 0.5 और यहाँ पर ये पाई एन। तो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन किया गया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन होगा, राइट।
और हम लोग एक टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होगा 1/2 पाई। तो यहाँ पर ये हमने 1/2 पाई कंसिडर किया। एक्स ऑफ एन का जो डी टी एफ टी होगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमने कॉन्वोल्यूशन की साइन कंसिडर करी cos 0.5 पाई एन। उसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस 0.5 पाई प्लस डेल ओमेगा प्लस 0.5, और इसके बाद भी हमें पाई मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पाई है उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई टाइम्स टू पाई अपॉन 2 पाई एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ ओमेगा माइनस 0.5 पाई प्लस डेल ओमेगा प्लस 0.5, और यहाँ पर हमने पाई कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा हाफ। हमें पता है किसी भी सिग्नल का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें इम्पल्स सिग्नल के साथ तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, और रैंडम सिग्नल। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, और यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से होगी, ओमेगा माइनस 0.5 पाई। तो हमें मिल जाएगा ओमेगा माइनस 0.5 पाई। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये रैंडम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन इम्पल्स सिग्नल के साथ, तो हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा। शिफ्टिंग कितने से होगी, ओमेगा में शिफ्टिंग कितने से होगी, प्लस 0.5 पाई से। तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस 0.5 पाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है वो है ए टू दी पावर एन यू एन। एक्स ऑफ एन सिग्नल भी हमें दिया हुआ है। अब तक हमने एक्स वन ऑफ एन जो सिग्नल है उसी को ही हमने कंसिडर किया था। एक्स ऑफ एन हमें सिग्नल दिया हुआ है जो है ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन। तो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है वो है ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन। हमें पता है इसके लिए जो डी टी एफ टी होता है वो क्या होता है, इसके लिए जो डी टी एफ टी होता है वो होता है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें जो डी टी एफ टी जो मिल रहा है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा वो है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। एक्स ऑफ एन के लिए जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा वो है 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा किसके बराबर में 1/1 माइनस ए ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी हमें एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी हमें एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ ई टू दी जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, और यहाँ पर भी एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हमें क्या पुट करना है, इसके जगह हमें पुट करना है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। और सिमिलरली यहाँ पर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा की जगह हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वन ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा जो कि बराबर में होगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा माइनस 0.5 पाई प्लस 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 0.5 पाई। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, डी टी एफ टी मिल गया ये एक्स वन ऑफ एन सिग्नल के लिए। तो जो एक्स वन ऑफ एन सिग्नल के लिए जो डी टी एफ टी एक्स वन ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा ये हाफ और 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा माइनस 0.5 पाई प्लस 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 0.5 पाई। अभी हमें क्या करना, अभी अगर हम लोग देखें जो सेम जो आउटकम है इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कंसिडर किया था, और हमने ये एक्स वन ऑफ एन जो सिग्नल है उसका हमने डी टी एफ टी फाइंड आउट किया। मगर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग ये सेम रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे। तो अगर हम लोग देखें एक्स वन ऑफ एन सिग्नल इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन जो कि कॉस है 0.5 पाई एन। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन इंटू ई टू दी पावर कॉस 0.5 पाई एन। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर जे 0.5 पाई एन प्लस ई टू दी पावर माइनस जे 0.5 पाई एन, और ये डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 होगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ। सिमिलरली ये जो एक्स ऑफ एन है उसको हम लोग ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई टू दी पावर जे 0.5 पाई एन। तो मिल जाएगा ई टू दी पावर जे 0.5 पाई एन इंटू एक्स ऑफ एन। ये वाली प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अभी एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करना है ई टू दी पावर माइनस जे 0.5 पाई एन। तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे 0.5 पाई एन इंटू एक्स ऑफ एन। जैसे कि हमें पता है जो एक्स ऑफ एन है इसके लिए जो डी टी एफ टी है वो है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन के लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिला वो मिला 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ एन के लिए हमें पता है ये है डी टी एफ टी, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऑफ एन के लिए जो डी टी एफ टी है वो है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो एक्स ऑफ एन की जगह हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर जे ओमेगा जे ई टू दी पावर जे 0.5 पाई एन इंटू एक्स ऑफ एन, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो एक्स ऑफ एन के लिए अगर डी टी एफ टी 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा होता है, और ये टर्म को हमने पूरे को यहाँ पर कंसिडर किया ई टू दी पावर जे 0.5 पाई एन इंटू एक्स ऑफ एन। तो इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा आपको अप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 0.5, और यहाँ पर ई का पावर है प्लस, तो माइनस 0.5 पाई हमें कंसिडर करना है। तो ओमेगा की जगह हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे कितने से, माइनस 0.5 पाई एन से। तो मिल जाएगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 0.5 पाई एन। हमने सिंपली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी एंड नथिंग एल्स। सिमिलरली ये जो पूरा जो टर्म है ई टू दी पावर माइनस जे 0.5 पाई एन इंटू एक्स ऑफ एन, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ई टू दी पावर माइनस जे 0.5 पाई एन इंटू एक्स ऑफ एन। तो इसके लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस ई का पावर माइनस है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है 0.5 पाई, तो हमें क्या कंसिडर करना है प्लस 0.5 पाई। तो जो ओमेगा इसमें हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे कितने से, प्लस 0.5 पाई से। तो हमें मिल जाएगा 1/1 माइनस ए टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 0.5 पाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों को अगर हम लोग क्लब करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/1 माइनस ए इंटू ए टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 0.5 पाई प्लस 1/1 माइनस ए टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 0.5 पाई। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया हाफ। ये जो हमें जो रिज़ल्ट जो मिला हुआ है एग्जैक्टली बराबर में इसके। मगर यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, यहाँ पर हमने अप्लाई करी थी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, यहाँ पर हमने अप्लाई करी थी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग कंक्लूजन अगर हम लोग निकालें तो हम लोग एक ही ट्रांसफॉर्म को ऑब्टेन कर सकते विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यहाँ पर भी। ये जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है इसका जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है इसको हमने कंसिडर किया है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में। और यहाँ पर हमने सारे सिग्नल्स की वैल्यू कंसिडर करी है -4, 3, -2 और ये 3, और यहाँ पर ये -4। यहाँ पर ये जो एरो है वो -2 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है कितनी है वो है 2। n इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की वैल्यू है -2, n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है -4, n इज इक्वल टू -1 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू -2 पर सिग्नल की वैल्यू कितनी है -4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है एक्स ऑफ ई टू दी पावर j0 एंड एक्स ऑफ ई टू दी पावर j पाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे एक्स ऑफ ई टू दी पावर j0। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है इसको अगर हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन में शो करें तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -2 है तो ब्रैकेट में क्या होगा n+2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया n+2, सिग्नल की वैल्यू कितनी है -4, तो हमें मिल जाएगा -4 डेल, प्लस साइन यहाँ पर क्या है -1, तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा n+1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया n+1, सिग्नल की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें मिल जाएगा +3 डेल। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस साइन, ये -2 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया और ये n इज इक्वल टू 0 पर मिल रहा है। तो अगर हम लोग डेल ऑफ n नहीं भी कंसिडर करें तो मे भी चल जाएगा, मगर आप कंसिडर कर लेना डेल ऑफ n फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। प्लस साइन यहाँ पर अगर हम लोग देखें n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, तो हमें मिल जाएगा 3 डेल ऑफ n-1, n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है -4, तो हमें मिल जाएगा -4 डेल ऑफ n-2। तो आई होप आपको पता होगा इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पूरे का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, एक्स ऑफ एन के लिए ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू, इसके लिए अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करें यहाँ पर हमें सिंपली कंसिडर करना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमें मिल जाएगा -4 इंटू ई टू दी पावर जे टू ओमेगा, प्लस साइन इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 3 ई टू दी पावर जे ओमेगा। ये जो -2 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, प्लस साइन ये 3 डेल ऑफ n-1, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा DTFT 3 इंटू ई टू दी पावर -जी ओमेगा। और ये जो -4 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और इसके लिए पूरे के लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा DTFT होगा ई टू दी पावर -j2 ओमेगा। मतलब -4 डेल ऑफ n-2 के लिए जो DTFT होगा वो होगा -4 ई टू दी पावर -j2 ओमेगा। तो हमें पता है हम लोग किस तरीके से ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करते हैं,
यहाँ पर हमने सिंपली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया, आप भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हमें फाइंड आउट करना है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर ये ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे ज़ीरो, ये ओमेगा की जगह ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ओमेगा की जगह ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी ओमेगा की जगह जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है ज़ीरो आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ज़ीरो इज इक्वल टू -4 इंटू ई टू दी पावर जे टू ज़ीरो प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर जे ज़ीरो -2 प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ज़ीरो -4 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे टू ज़ीरो। हमें पता है ई टू दी पावर ज़ीरो किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में होता है। तो ई टू दी पावर जे ज़ीरो ये 1 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर ई टू दी पावर जे टू ज़ीरो ये 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर जे ज़ीरो ये 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस जे ज़ीरो ये 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस जे टू ज़ीरो ये भी 1 हो जाएगा। तो मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा जो कि बराबर में होगा -4 + 3 -2 + 3 -4। आप इसको फर्दर इवेलुएट करो तो आपको मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ज़ीरो की वैल्यू जो कि होगी -4। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पाई पुट कर देंगे, इसके जगह पाई पुट कर देंगे, इसके जगह पाई, इसके जगह पाई, और यहाँ पर अल्टीमेटली इसके जगह पुट कर देंगे पाई, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे पाई इज इक्वल टू -4 इंटू ई टू दी पावर जे टू पाई प्लस 3 ई टू दी पावर जे पाई -2 प्लस 3 ई टू दी पावर माइनस जे पाई -4 ई टू दी पावर माइनस जे टू पाई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड या। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, ई टू दी पावर प्लस माइनस जे पाई एन ये बराबर में होता है कॉस एन पाई प्लस माइनस जे साइन एन पाई के। यहाँ पर ये जो जे साइन एन पाई इसका जो इंटीजर मल्टीपल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, और ये जो कॉस एन पाई होता है उसको हम लोग लिखते हैं -1 टू दी पावर एन। यहाँ पर ये जो हमें जो एन जो दिखाई दे रहा है ये वाला एन, ये वाला एन, और यहाँ पर ये वाला जो एन हमें जो दिखाई दे रहा है, एन अगर ऑड इंटीजर होता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं -1, और एन अगर इवन इंटीजर होता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं +1। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो एन हमने जो एज्यूम किया यहाँ पर, ये एन अगर ऑड इंटीजर होता है तो हमें क्या कंसिडर करना होता है, -1, इवन इंटीजर होता है तो हमें क्या कंसिडर करना होता है, +1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -4 ई टू दी पावर जे टू पाई, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ई टू दी पावर माइनस जे पाई एन से, तो जो एन की जो वैल्यू है वो है 2, तो जो एन है वो है इवन इंटीजर, तो ये जो पूरा जो टर्म होगा ई टू दी पावर जे टू पाई ये 1 के बराबर में होगा। तो हमें मिल जाएगा -4 × 1 जो कि बराबर में होगा -4 के। ये प्लस साइन उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 3 इंटू ई टू दी पावर जे एन पाई, 3 इंटू ई टू दी पावर जे पाई। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 1, एन की वैल्यू 1 है, और हमने डिस्कस किया था अगर, और जो 1 होता है वो ऑड इंटीजर होता है। तो ऑड इंटीजर के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, अगर ऑड इंटीजर होता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं -1। तो यहाँ पर 3 के साथ हम लोग -1 एज्यूम कर लेंगे, तो मिल जाएगा 3 इंटू -1। ये -2 को हमने एज इट इज़ लिखा, ये +3 को हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर n की वैल्यू है -1 तो 3 इंटू -1, ये जो -4 है उसको हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें n की वैल्यू कितनी है, 2, तो जो n है वो है इवन इंटीजर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे पाई, ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा -16 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ज़ीरो और एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे पाई, ये दोनों के लिए हमने वैल्यू ऑब्टेन कर ली। एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ज़ीरो के लिए जो वैल्यू है वो है -4, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे पाई के लिए जो वैल्यू है वो है -16। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सेम जो रिजल्ट है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ रिलेशन ऑफ DTFT। हमें पता है, जैसे कि हमें पता है अगर हमें किसी सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन, और फिर बोल सकते हैं एक्सप्रेशन एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू -∞ टू +∞ एक्स ऑफ एन इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन, राइट। तो यहाँ पर अभी हमें ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे, और ये दोनों जो आउटकम है उसको हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे, मतलब -4 और -16 ये सेम रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन करेंगे। एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ज़ीरो के लिए हम लोग -4 ऑब्टेन करेंगे, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे पाई के लिए हम लोग -16 ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो अगर मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप जो स्पीड है उसको डिक्रीज़ कर सकते हो। एक्चुअली होगा क्या ना, आपका ही टाइम सेव होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप यू कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वीडियो, राइट।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जीरो। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे जीरो। तो ये ओमेगा की जगह जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी ओमेगा की जगह जीरो आ जाएगा। हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे जीरो, जो कि होगा समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू ई टू दी पावर माइनस जे जीरो एन। जीरो इंटू एन हमें मिल जाएगा जीरो, ई टू दी पावर जीरो ये हमें क्या देता है, वन। तो ये पूरा जो टर्म होगा वन के बराबर में होगा। सबसे पहला यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जीरो, जो कि हमें ये वाला स्टेप शो कर रहा है। समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू ई टू दी पावर जीरो। ई टू दी पावर जीरो ये किसके बराबर में होता है, वन के बराबर में होता है। तो ई टू दी पावर जीरो है वन के बराबर में होगा, टर्म वन के बराबर में होगा, वन इंटू एक्स ऑफ एन। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एन। तो समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर ये एक्स ऑफ एन। तो हमें क्या कंसिडर करना है, जो एक्स ऑफ एन है उसका हमें समीशन कंसिडर करना है। एक्स ऑफ एन ये है, राइट। तो ये एक्स ऑफ एन का हम लोग समीशन अगर एज्यूम करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो एक्स ऑफ एन का हमने समीशन एज्यूम किया माइनस फोर प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर। तो यहाँ से आपको एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे जीरो की जो वैल्यू जो मिलेंगी वो मिलेंगी माइनस फोर। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि हमने जो डी टी एफ टी का जो रिलेशन है उसको हमने यूज़ किया और एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे जीरो के लिए रिलेशन वैल्यू ऑब्टेन किया जो है माइनस फोर। सिमिलरली एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे पाई के लिए हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करेंगे, आई मीन ऑब्टेन करेंगे रिजल्ट जो कि होगा माइनस 16 विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो यहाँ पर ये ओमेगा की जगह पाई पुट करना है, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पाई। हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे पाई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू ई टू दी पावर माइनस जे पाई एन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो लिमिट है वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मगर हमें यहाँ पर एन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक के कंसिडर करना है, जो एन की जो लिमिट है वो हमें प्लस टू से माइनस टू कंसिडर करना है। क्योंकि माइनस टू पर सिग्नल मिल रहा है माइनस वन, एन इज इक्वल टू माइनस वन पर सिग्नल मिल रहा है, एन इज इक्वल टू जीरो पर सिग्नल मिल रहा है माइनस टू, एन इज इक्वल टू वन पर सिग्नल मिल रहा है थ्री, एन इज इक्वल टू टू पर सिग्नल मिल रहा है जो कि है माइनस फोर। तो जो लिमिट है वो हमें माइनस टू से प्लस टू के बीच में कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने एन की लिमिट कंसिडर किया है माइनस टू से प्लस टू के बीच में। तो सबसे पहला ये जो एन है इसके जगह हम लोग पुट करेंगे माइनस टू और यहाँ पर भी जो एन आएगा इसके जगह आ जाएगा माइनस टू। तो माइनस टू आ जाएगा जिसकी वजह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। पूरा जो टर्म होगा वो किसके बराबर में होगा, इवन इंटीजर के बराबर में होगा। ये पूरा टर्म वन बन जाएगा, एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ माइनस टू इंटू वन हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टू। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टू। यहाँ पर हमने क्या किया, ये एन की जगह हमें पुट करना है माइनस टू सबसे पहला, क्योंकि जो एन की जो लिमिट है वो माइनस टू से प्लस टू है। क्यों है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो जो एन की जो लिमिट है वो है माइनस टू से प्लस टू के बीच में। तो सबसे पहला ये एन की जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस टू, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस टू। तो ये माइनस और वो माइनस टू का माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक इवन इंटीजर। तो ये पूरा जो इवन इंटीजर होता है इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। एन अगर इवन इंटीजर होता है तो वैल्यू वन होती है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टू इंटू वन, जो कि अल्टीमेटली होगा एक्स ऑफ माइनस टू। प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया। अभी ये एन की जगह हमें क्या पुट करना है, ये एन की जगह हमें पुट करना है माइनस वन। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस वन। और ये जो माइनस वन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया और ये जो एन है इसकी भी जगह कंसीडर कर लेंगे माइनस वन। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये माइनस वन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें क्या करना है, अभी एन की जगह हमें क्या पुट करना है, जीरो। तो एन की जगह जीरो पुट करेंगे और यहाँ पर भी अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ जीरो। एन की जगह पुट करेंगे जीरो, मिल जाएगा प्लस एक्स ऑफ जीरो। प्लस साइन ये एन की जगह पुट करना है, राइट, वन, और फिर यहाँ पर भी वन पुट करना है। तो अगर हम लोग वन पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एन की जगह हम लोग सबसे पहले वन पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वन, एक्स ऑफ वन। और यहाँ पर भी हमें वन पुट करना है। तो जो वन होता है वो इवन इंटीजर होता है। तो यहाँ पर जो वन होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा जो कि होगा माइनस वन। तो यहाँ पर हमने माइनस वन एज्यूम कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी एन की जगह पुट करना है टू और यहाँ पर भी हम लोग टू पुट कर देंगे। तो पूरा जो टर्म होगा वन के बराबर में हो जाएगा। हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टू। एक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अभी हमें सबकी वैल्यू पुट करना है एक्स ऑफ माइनस टू। एक्स ऑफ माइनस टू की वैल्यू कितनी है, माइनस टू पर जो सिग्नल है वो है माइनस फोर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस फोर। प्लस साइन एक्स ऑफ माइनस वन। एन इज इक्वल टू माइनस वन पर सिग्नल की वैल्यू कितनी है, एन इज इक्वल टू माइनस वन पर सिग्नल की वैल्यू है थ्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एन इज इक्वल टू माइनस वन पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है थ्री। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये माइनस थ्री। हमने क्यों कंसिडर किया, एन इज इक्वल टू माइनस वन पर सिग्नल की वैल्यू है थ्री, थ्री इंटू माइनस वन हमें क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री। प्लस साइन एन इज इक्वल टू जीरो पर सिग्नल की वैल्यू है माइनस टू, जो कि हमने डिस्कस किया तो माइनस टू। सिमिलरली एक्स ऑफ वन, एन इज इक्वल टू वन पर सिग्नल की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी,
n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू हमें मिल रही है 3 आई गेस, या n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, n इज इक्वल टू 1 पर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की जो n इज इक्वल टू 1 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 3। 3 इंटू -1 हमें मिल जाएगा 3 इंटू -1 प्लस साइन n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू कितनी है -4। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है -4, ये हमने -4 एज्यूम कर लिया, राइट। n इज इक्वल टू -4 पर ना, तो n इज इक्वल टू -4 पर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने -4 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की जो वैल्यू है, n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है -4। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -4। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा x ऑफ e टू दी पावर j पाई की वैल्यू, जो कि कितनी होगी -16। तो x ऑफ e टू दी पावर j पाई की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है -16, जो कि हमने सेम यहाँ पर भी ऑब्टेन किया था। तो हमने सेम रिजल्ट को ऑब्टेन किया, मगर हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन जो यूज़ किया वो DTFT का हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में, हमने डिस्कस किया था साइन पार्टी अपॉन पार्टी, इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ने हमने बात किया था साइन पार्टी अपॉन पार्टी, इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होती है वो -π से +π के बीच में होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, स्पेक्ट्रम की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है DTFT में भी, साइन पाई एन अपॉन पाई एन, इसका अगर हम लोग DTFT लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, मगर ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये पीरियोडिक होगा, -∞ से +∞ के बीच में एग्जिस्ट करेगा। डिफरेंस ये कि यहाँ पर कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में साइन पार्टी अपॉन पार्टीज का हम लोग ट्रांसफॉर्म लेते थे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें स्पेक्ट्रम मिलता था, मगर ये पीरियोडिक नहीं रहता था। मगर DTFT के केस में क्या होगा, साइन XN अपॉन पाई एन, इसका हमने ट्रांसफॉर्म लिया, DTFT लिया, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, और ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो पीरियोडिक होगा, ये जो सिग्नल होगा पीरियोडिक होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, -∞ से +∞ के बीच में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो टाइम डिस्क्रीट सिग्नल होता है टाइम डोमेन में वो पीरियोडिक सिग्नल हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो इसी के ऊपर हम लोग बेस्ड कुछ एग्जांपल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल XN, जो कि है साइन पाई अपॉन 6 इंटू n, डिनोमिनेटर में पाई n। YN हमने सिग्नल कंसिडर किया जो कि है साइन पाई अपॉन 4 इंटू n, डिनोमिनेटर में पाई n। हमें क्या करना है, हमें ZN फाइंड आउट करना है, जो कि होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल XN, जो कि है साइन पाई अपॉन 6 इंटू n, डिनोमिनेटर में पाई n। YN हमने सिग्नल कंसिडर किया जो कि है साइन पाई अपॉन 4 इंटू n, और डिनोमिनेटर में पाई n। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ZN फाइंड आउट करना है, और हमें टाइम डोमेन में दिया हुआ है ZN इज इक्वल टू x ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद y ऑफ n। हमें ZN जो दिया हुआ है टाइम डोमेन में वो ये x ऑफ n और जो y ऑफ n है दोनों का कॉन्वोल्यूशन हमें दिया हुआ है। x ऑफ n और y ऑफ n दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे टाइम डोमेन में, जिसकी वजह से हमें मिलेगा ZN। तो ये जो ZN है इसका हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन फाइंड आउट करना है, इसका हमें DTFT फाइंड आउट करना है, ZN का मतलब Z ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। सबसे पहला ये साइन पाई अपॉन 6 इंटू n पाई n, इसके लिए हमें जो DTFT जो मिलेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो -π/6 से +π/6 के बीच में होगी, स्पेक्ट्रम की वैल्यू 1 होगी, और ये इन्फिनिटी, ये जो होगा स्पेक्ट्रम वो पीरियोडिक होगा, ये -∞ से +∞ के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने जितने भी जो सिग्नल जो कंसिडर किया है वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पर हमने लिख के रखा है पूरा फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये पूरे सिग्नल हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंसिडर किया है, और हमें पता है x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा, इसका मतलब सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन पाई अपॉन 6 इंटू n पाई n, इसके लिए हमने DTFT फाइंड आउट किया, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये वाला स्पेक्ट्रम मिल रहा है। सिमिलरली साइन पाई अपॉन 4 इंटू n पाई n, इसके लिए अगर हम लोग DTFT फाइंड आउट करें तो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी -π/4 से +π/4 के बीच में होगी, ये जो स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो पीरियोडिक होगा, -∞ से +∞ के बीच में ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, π/6 आपको दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि जो आप जो सिग्नल जो कंसिडर कर रहे हो इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसकी एग्जिस्टिंग लिमिट ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये π/6 है और यहाँ पर ये π/4 है, बहुत ध्यान से सुनना।
ये π/6 इसके लिए हम लोग जो सिग्नल जो कंसिडर करेंगे इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो कम होगी। π/4 इसके लिए अगर हम लोग सिग्नल कंसिडर करें, इसके लिए हम लोग जो सिग्नल जो कंसिडर करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली π/2 होता तो जो π/2 जो सिग्नल है उसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होती π/4 से ज़्यादा होती। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों जो सिग्नल है, दोनों सिग्नल का हमें क्या कंसिडर करना है, ये दोनों सिग्नल का हमें मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करना है। मल्टीप्लिकेशन क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया है, आई मीन टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया गया है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करना है। अगर हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो यही वाला सिग्नल होगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट जब हम लोग दो सिग्नल का निकालते तो ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो ये वाले सिग्नल की एग्जिस्टिंग लिमिट में आ सकती है, जिसके वजह से जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो ये वाला सिग्नल होगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। एग्जिस्टिंग लिमिट होगी -π/6 से +π/6 और सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 और जो सिग्नल होगा पीरियोडिक होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो z(n) जो सिग्नल है इसका जो DTFT है z(e⁻j⍵), वो ये वाला सिग्नल है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी एग्जिस्टिंग लिमिट -π/6 से +π/6 के बीच में, और ये जो सिग्नल होगा पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो यहाँ पर मैं समराइज़ करूँ हमने किया क्या बेसिकली, sin π/6 × n πn इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल कंसिडर किया, sin π/4 × n πn इसके लिए हमने सिग्नल कंसिडर किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फिर ये दोनों सिग्नल का हमने मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर लिया। क्यों मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया? क्योंकि टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम किया गया है, तो ये दोनों सिग्नल का हमने मल्टीप्लिकेशन एज्यूम कर लिया, इसके वजह से हमें ये वाला सिग्नल मिला। और ये है क्या? ये है z(e⁻j⍵). ये जो सिग्नल है वो DTFT है, किसका? z(n) का। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। x(n) सिग्नल है जो कि sin π/3 × n πn, y(n) सिग्नल है जो कि है sin π/7 × n, और यहाँ पर ये πn। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है zn जो कि है x(n) इन कॉन्वोल्यूशन विथ y(n). अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया गया है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन। हमें DTFT फाइंड आउट करना है, ये z(n) सिग्नल का, ये zn का हमें DTFT फाइंड आउट करना है, मतलब z(e⁻j⍵n) हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाले सिग्नल के लिए अगर हम लोग DTFT फाइंड आउट करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो -π/3 से +π/3 के बीच में होगी, और ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो पीरियोडिक होगा क्योंकि -∞ से +∞ के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें sin π/7 × n πn इसके लिए अगर हम लोग DTFT निकाले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी एग्जिस्टिंग लिमिट -π/7 से +π/7 के बीच में होगी, और ये भी जो स्पेक्ट्रम होगा पीरियोडिक होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो ये दोनों जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है? टाइम डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को हमें क्या कंसिडर करना है? सिग्नल का हमें मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करना है। टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया x(e⁻j⍵) क्योंकि इसके लिए हमने ये वाला सिग्नल ऑब्टेन किया, और ये वाला जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया y(e⁻j⍵) क्योंकि इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल ये ऑब्टेन किया। अभी हमें करना क्या है? दोनों जो सिग्नल है दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो ये वाला सिग्नल होगा, क्योंकि ये वाला जो सिग्नल है वो ये वाली एग्जिस्टिंग लिमिट में आ सकता है। तो रिजल्टेंट सिग्नल यही वाला सिग्नल होगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एग्जिस्टिंग लिमिट -π/7 से +π/7, उसको हमने नाम दिया z(e⁻j⍵), और ये भी पीरियोडिक होगा, -∞ से +∞ के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो जो DTFT है z(n) के लिए जो कि है z(e⁻j⍵n) वो है ये वाला सिग्नल। सिमिलरली यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया है, सिग्नल है sin ωcn πn², और यहाँ पर हमें लिमिट दी गई है 0 < ωc < π। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ωc फॉर विच x(n) सिग्नल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, x(n) कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम x(e⁻j⍵). यहाँ पर ये क्वेश्चन को समझने के दो तरीके हैं। अगर आपका सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास ये सिग्नल है और ये सिग्नल की एग्जिस्टिंग लिमिट है। तो जो ωc हमें जो दिखाई दे रहा है, ωc हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें एक रेंज फाइंड आउट करना है, जिस रेंज के अंडर ये जो सिग्नल है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है इसका हम लोग टाइम डोमेन सिग्नल ऑब्टेन कर ले।
उस पर्टिकुलर रेंज के अंडर। किसकी रेंज के अंडर? ये ओमेगा सी की रेंज के अंडर। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हो, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जो ओमेगा सी इसकी एक पर्टिकुलर रेंज आपको ऑब्टेन करना है, जिस रेंज में जो सिग्नल है उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर ले रिसीवर एंड पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें साइन ओमेगा सी एन पाई एन, इसको हम लोग सबसे पहला साइन ओमेगा सी एन पाई एन होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन ओमेगा सी एन पाई एन इंटू साइन ओमेगा सी एन पाई एन। टाइम डोमेन में अगर हम लोग देखें दोनों सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया है, टाइम डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन। तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहला साइन ओमेगा सी एन पाई एन, इसका जो डी टी एफ टी होगा वो एक स्पेक्ट्रम होगा जिसकी एग्जिस्टिंग लिमिट माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी के बीच में होगी। सिग्नल की वैल्यू होगी 1, स्पेक्ट्रम की वैल्यू होगी 1। स्पेक्ट्रम मतलब आपको नहीं पता, तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल जो एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो होगी माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी के बीच में, और ये जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1। और ये जो सिग्नल होगा वो पीरियोडिक होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए भी हमें सेम सिग्नल मिलेगा, एग्जिस्टिंग लिमिट माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी के बीच में होगी, सिग्नल की वैल्यू होगी 1, और ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ये वाला जो सिग्नल है इसको हमने कंसिडर कर लिया x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा, इसको हमने कंसिडर कर लिया x2 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। बात हद तक क्लियर है कि दोनों जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों जो स्पेक्ट्रम है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल होगा उसका हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया है। वंस अगेन रिपीटिंग, टाइम डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया है, यहाँ पर ये डॉट साइन मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का हमें क्या एज्यूम करना है? कॉन्वोल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये पीरियोडिक ट्रायंगुलर पल्स होगी और ये पीरियोडिक होगी, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो पीरियोडिक ट्रायंगुलर पल्स है इसको हमने नाम दिया x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी वो कितनी मिलेगी? ये वाली ट्रायंगुलर पल्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी -2 ओमेगा सी, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2 ओमेगा सी। तो ये हमें कैसा पता चला? ये माइनस ओमेगा सी आपको क्या मिल जाएगा? -2 ओमेगा सी, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, प्लस ओमेगा सी आपको क्या मिल जाएगा? +2 ओमेगा सी, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, राइट। सिमिलरली ये जो ट्रायंगुलर पल्स है इसका जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसिडर किया 2 पाई। हर 2 पाई टाइम पीरियड के बाद ये जो ट्रायंगुलर पल्स होगी वो अपने आप को रिपीट करते जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको हमने कंसिडर किया 2 ओमेगा सी, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको भी हमने कंसिडर किया 2 ओमेगा सी। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 4 ओमेगा सी। तो यहाँ पर ये जो 2 पाई है इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से, और ये जो 4 ओमेगा सी है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 2 ओमेगा एम से। अभी ये है क्या? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हमने सैम्पलिंग में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है 2 ट्रायंगुलर पल्स, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पल्स हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर पल्स हमने कंसिडर किया। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट है उसको हमने कंसिडर किया माइनस ओमेगा एम, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया प्लस ओमेगा एम। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो है ओमेगा एम, और ये जो आपको जो सेंटर में जो लाइन दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, सेंटर में जो लाइन जो दिखाई दे रही है ये लाइन से लेकर यहाँ तक का जो गैप है उसको हमने कंसिडर किया ओमेगा एम। ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2 ओमेगा एम, राइट। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा एस, और ये जो ओमेगा एस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, और यहाँ पर हमें गार्ड बैंड भी दिखाई दे रहा है, और हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट में अगर गार्ड बैंड अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये जो ओमेगा एस है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं? 2 पाई से। तो जो ओमेगा एस है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 2 पाई से, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम हमें क्या मिल रहा था? 2 ओमेगा एम। तो ये 2 ओमेगा एम को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं? जो 2 ओमेगा एम है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 4 ओमेगा सी से। तो 2 ओमेगा एम को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 4 ओमेगा सी से, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो ओमेगा एस होता है दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो ओमेगा एस होता है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 2 पाई से। यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ओमेगा एस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा एस से।
सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे हैं उसको हमने कंसिडर किया 2 पाई, राइट। सेम है दोनों, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो है 2 पाई और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो है ओमेगा एस। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो है 2 ओमेगा सी, यहाँ से यहाँ तक का गैप है 2 ओमेगा सी, हमें मिल जाएगा 4 ओमेगा सी। यहाँ से यहाँ तक का गैप है ओमेगा एम और यहाँ से यहाँ तक का गैप है ओमेगा एम, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 ओमेगा एम। और गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो ओमेगा एस होगा वो ग्रेटर होगा 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये दोनों केस को कंपेयर करें तो ये जो 2 ओमेगा एम है उसको हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, 4 ओमेगा सी से। 2 पाई को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, ओमेगा एस से। तो 2 पाई को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा एस से, 2 ओमेगा एम को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 4 ओमेगा सी से। और यहाँ पर भी गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है। गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा एस होगा ग्रेटर इन कंपैरिजन विद 2 ओमेगा एम। और यहाँ पर भी गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो 2 पाई होगा वो ग्रेटर होगा 4 ओमेगा सी के कंपैरिजन में। तो 2 पाई ग्रेटर है 4 ओमेगा सी के कंपैरिजन में। इसको हम लोग फर्दर ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई ग्रेटर होगा 4 ओमेगा सी के कंपैरिजन में फॉर प्रैक्टिकल केसेस, मगर आइडियल केसेस में क्या होगा, जो 2 पाई होगा बराबर में होगा 4 ओमेगा सी के। तो यहाँ पर ये दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ओमेगा सी होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 2 पाई अपॉन 4 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमें मिल जाएगा पाई अपॉन 2। हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओमेगा सी होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा पाई अपॉन 2 से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ओमेगा सी है इसके लिए हमने कंडीशन डिफाइन कर दी, इसकी हमने रेंज डिफाइन कर दी। अगर ओमेगा सी अगर लेस देन इक्वल टू होता है पाई बाई 2 के कंपैरिजन में, ये ओमेगा सी अगर लेस देन इक्वल टू होता है पाई बाई 2 के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्नल होगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा से उसको हम लोग एक्स ऑफ एन में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर जो सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर लेंगे रिसीवर एंड पर। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, वैसा ही एग्जाम्पल है, वैसा सिमिलर ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये हमने सिग्नल कंसिडर किया है साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन पाई एन और ये होल स्क्वायर इन कॉन्वोल्यूशन विथ साइन ओमेगा सी एन, और ये डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया पाई एन। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड कंस्ट्रेंट ऑन ओमेगा सी सच दैट एक्स एन इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन डिनोमिनेटर में पाई एन होल स्क्वायर। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख के समझना, क्वेश्चन ये टर्म्स इतने यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ ये जो टर्म ऐसे जो यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रेंट, इसके बदले हम लोग कंडीशंस भी कंसिडर करते थे, राइट। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे टर्म यूज़ किए जाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, या तो हमें फाइंड कंस्ट्रेंट ऑन ओमेगा से सच दैट एक्स एन इज इक्वल टू ये वाला सिग्नल। तो ये क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि जो ओमेगा सी उसकी हमें कंडीशन डिफाइन करना है कि जो हमें जो सिग्नल जो मिला है एक्स एन वो बराबर में हो सिर्फ इसके साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन और ये पाई एन होल स्क्वायर। तो ओमेगा सी की हमें एक ऐसी कंडीशन डिफाइन करना है जिसके लिए जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है वो सिर्फ बराबर में होना चाहिए इसके, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ये साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन पाई एन, इसको हम लोग स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन डिनोमिनेटर में पाई एन इंटू साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन ये डिनोमिनेटर में पाई एन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको हमने ऐसा लिखा, ये जो पूरा जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर लिखा साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन डिनोमिनेटर में पाई एन होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन डिनोमिनेटर में पाई एन इंटू साइन पाई अपॉन 4 इंटू एन डिनोमिनेटर में पाई एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग DTFT ले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी एक्सिस्टिंग लिमिट माइनस पाई अपॉन 4 से प्लस पाई अपॉन 4 के बीच में होगी। इस स्पेक्ट्रम की वैल्यू 1 होगी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। सिमिलरली अगर इसका DTFT ले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी एक्सिस्टिंग लिमिट माइनस पाई अपॉन 4 से प्लस पाई अपॉन 4 के बीच में होगी। इस स्पेक्ट्रम की वैल्यू 1 होगी, इसको हम लोग नाम दे देंगे x2 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें, कॉन्वोल्यूशन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें टाइम डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन किया गया, तो दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो जो हमें रिजल्टेंट सिग्नल जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और ये जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये पीरियोडिक होगा और ये भी पीरियोडिक होगा, राइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, या सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो रिजल्टेंट सिग्नल हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा। इसकी जो एक्सिस्टिंग लिमिट होगी वो माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 के बीच में होगी। तो एक्सिस्टिंग लिमिट हमें माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 कैसा मिली, माइनस पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये हमें दे देगा माइनस पाई अपॉन 2, तो ये माइनस पाई अपॉन 2। सिमिलरली प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4, तो हमें क्या मिल जाएगा प्लस पाई अपॉन 2।
तो सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि जो ओमेगा सी उसके लिए हमें एक रेंज डिफाइन करना है जिसके लिए हमें ये वाला सिग्नल मिलना चाहिए, उस रेंज के अंडर हमें ये वाला सिग्नल मिलना चाहिए, मतलब हमें ये वाला स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, राइट। रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम अगर हमें ये वाला मिलता है ओमेगा सी की जिस भी रेंज के लिए, तो वही होगी ओमेगा सी की पर्टिकुलर रेंज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये स्पेक्ट्रम अभी हमें कैसा मिलेगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्पेक्ट्रम है वो किसके लिए, वो ये वाले सिग्नल के लिए, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले सिग्नल के लिए तो हमें स्पेक्ट्रम मिल गया, ये वाले सिग्नल के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम कंसिडर करेंगे और दोनों जो स्पेक्ट्रम हो गया और दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे और हम लोग ओमेगा सी की दो अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे और ओमेगा सी की जिस भी केस के लिए अगर हमें रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम अगर ये मिलता है तो वो ओमेगा सी का जो रेंज होगा वही होगा रिजल्टेंट ओमेगा सी का रेंज। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग देखें ये जो स्पेक्ट्रम हमने जो कंसिडर किया, ये जो स्पेक्ट्रम है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्सिस्टिंग लिमिट -π/2 से +π/2 और इसको हमने नाम दिया x1 ऑफ e⁻j ओमेगा। यहाँ पर हम लोग ओमेगा सी के लिए दो केसेस कंसिडर करने वाले। सिमिलरली इसके लिए अगर हम लोग स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी एक्सिस्टिंग लिमिट -ωc से +ωc के बीच में होगी, स्पेक्ट्रम की वैल्यू होगी 1, इसको हमने नाम दिया x2 ऑफ e⁻j ओमेगा। तो यहाँ पर हमने ओमेगा सी की फर्स्ट कंडीशन क्या कंसिडर किया है कि जो ओमेगा सी वो ग्रेटर है π/2 के कंपैरिजन में, ओमेगा सी ग्रेटर है π/2 के कंपैरिजन में। बहुत हद तक क्लियर है कि जो ओमेगा सी की जो एक्सिस्टिंग लिमिट है, यहाँ पर ये जो ओमेगा सी की जो लिमिट है वो ज़्यादा है π/2 के कंपैरिजन में, तो जो ओमेगा सी की जो लिमिट है वो π/2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अभी हम लोग दूसरा केस कंसिडर करेंगे जिसमें जो ओमेगा सी की जो लिमिट होगी वो π/2 के कंपैरिजन में कम होगी। तो यहाँ पर हमने दूसरा केस कंसिडर किया है जिसमें जो ओमेगा सी की जो लिमिट है, ओमेगा सी की जो एक्सिस्टिंग लिमिट है वो π/2 के कंपैरिजन में कम है। ये सेम जो स्पेक्ट्रम है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, नाम दिया x1 ऑफ e⁻j ओमेगा। मगर ये केस में हम लोग क्या कंसिडर करें कि जो ओमेगा सी की जो वैल्यू है π/2 के कंपैरिजन में कम है। तो बहुत हद तक क्लियर है, π/2 की जो लिमिट है वो ज़्यादा है और ओमेगा सी की जो लिमिट है वो कम है। यहाँ पर ये -ωc ये +ωc, इसको हमने नाम दिया x2 ऑफ e⁻j ओमेगा। तो ये वाले केस में ओमेगा सी की वैल्यू π/2 के कंपैरिजन में ज़्यादा और ये वाले केस में ओमेगा सी की जो वैल्यू कम है π/2 के कंपैरिजन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों सिग्नल का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों सिग्नल का हम लोग मल्टीप्लिकेशन क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम किया गया है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दोनों सिग्नल का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे। अगर ये दोनों सिग्नल का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वही हमें वो हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा। क्यों ये वाला सिग्नल मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें -ωc +ωc ये वाली जो एक्सिस्टिंग लिमिट है उसमें ये वाला सिग्नल आ सकता है, तो रिजल्टेंट सिग्नल हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा। एक्सिस्टिंग लिमिट -π/2 से +π/2 ये सिग्नल है x ऑफ e⁻j ओमेगा। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिल रहा है ओमेगा सी, जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिल रहा है वो ये ट्रायंगुलर सिग्नल मिल रहा है। कौन से केस में, ओमेगा सी ग्रेटर दैन π/2 के कंपैरिजन में। और हमने डिस्कस किया था हम लोग ये दोनों सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे और जिस भी केस में रिजल्टेंट सिग्नल हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा तो वही होगी ओमेगा सी की रेंज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर यही वाली कंडीशन में हमें रिजल्टेंट सिग्नल ट्रायंगुलर सिग्नल मिल रहा है, तो जो ओमेगा सी की जो रेंज है वो है ग्रेटर π/2 के कंपैरिजन में ये वाले केस में। तो इसका मतलब ओमेगा सी की वैल्यू अगर ग्रेटर होती है π/2 के कंपैरिजन में तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा। ये वाला भी केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पल्स की जो एक्जिस्टिंग लिमिट है ये वाली एक्जिस्टिंग लिमिट में ये वाला सिग्नल आ सकता है, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ओमेगा सी की ये वाली लिमिट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वाली लिमिट के लिए ओमेगा सी लेस देन π/2 ये वाले केस के लिए या फिर ये वाली लिमिट के लिए जो रिजल्टेंट सिग्नल मिल रहा है हमें गेट सिग्नल मिल रहा है, मगर हमें ट्रायंगुलर सिग्नल चाहिए। ट्रायंगुलर सिग्नल ओमेगा सी ग्रेटर दैन π/2 ये वाले केस में मिल रहा है, ओमेगा सी ग्रेटर दैन π/2 ये वाली लिमिट में हमें रिजल्टेंट सिग्नल ट्रायंगुलर सिग्नल मिल रहा है। तो ओमेगा सी की जो रेंज है वो क्या है, ओमेगा सी पर जो कंस्टेंट है, ओमेगा सी की जो कंडीशन है वो ग्रेटर होना चाहिए π/2 के कंपैरिजन में, तब जाके जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिलेगा वो ट्रायंगुलर सिग्नल मिलेगा, मतलब ये वाला सिग्नल मिलेगा, ट्रायंगुलर सिग्नल मिलेगा। इनफैक्ट अगर ओमेगा सी अगर बराबर में होता π/2 के, मतलब ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल दोनों की एग्जिस्टिंग लिमिट अगर बराबर में होती, उस केस में भी जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिलता वो हमें ये वाला सिग्नल मिलता। तो आप लिख सकते हो ओमेगा सी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू π/2 देन ओनली विल गेट दिस रिजल्टेंट सिग्नल sin π/4 इंटू n π n होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं
आप इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन अपने आप से मतलब को ट्राई करना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा और क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लिखा है कंस्ट्रेंट फॉर ओमेगा सी शुड बी ग्रेटर दैन π/2, ओमेगा सी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू π/2 फॉर सिग्नल एक्स एन इज इक्वल टू sin π/4 इंटू एन, डिनोमिनेटर में πn होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिग्नल दिया हुआ है ए टू दी पावर एन यू एन, और यहाँ पर हमें x1 ऑफ n सिग्नल दिया हुआ है जो कि x ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद x ऑफ n-1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो x1 ऑफ n जो सिग्नल है इसका हमें DTFT फाइंड आउट करना है। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n सिग्नल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो x ऑफ n हमें जो सिग्नल दिया है वो है ए टू दी पावर एन यू एन। तो x ऑफ n जो सिग्नल दिया है वो है ए टू दी पावर एन यू एन। तो इसके लिए जो DTFT होगा वो क्या होगा, ए टू दी पावर एन यू एन, इसके लिए जो DTFT होगा वो होगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ एन यहाँ पर भी अपीयर कर रहा है, एक्स ऑफ एन यहाँ पर भी अपीयर कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ एन की जगह हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक्स ऑफ एन की जगह कंसिडर कर सकते हैं 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। हम लोग कर क्या रहे, एक्स एन जो सिग्नल है वो है ए टू दी पावर एन यू एन, एक्स एन जो सिग्नल है वो है ए टू दी पावर एन यू एन, ए टू दी पावर एन यू एन। इसके लिए हमें पता है DTFT क्या होता है, 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। एक्स ऑफ एन ए टू दी पावर एन यू एन के बराबर में, और इसके लिए जो DTFT है वो है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। इन शॉर्ट जो एक्स एन होगा वो बराबर में होगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो ये जो एक्स एन जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये एक्स ऑफ n-1 हमें दिखाई दे रहा है, एक्स ऑफ n-1 इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो जो एक्स ऑफ n-1 होगा इसके लिए जो DTFT होगा वो क्या होगा, ये एक्स ऑफ n का DTFT जो कि होगा ये, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। और अभी हम लोग एक टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होगा ई टू दी पावर, यहाँ पर ये माइनस साइन है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस साइन जी ओमेगा, शिफ्टिंग कितने से दी गई है 1 से, तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 कंसिडर नहीं भी करें तो भी चलेगा। ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स ऑफ n-1, इसके लिए जो DTFT होगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। एक्स ऑफ n-1 इसके लिए हमें जो DTFT जो मिल रहा है वो मिल रहा है ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ n एक्स ऑफ n के लिए हमने DTFT फाइंड आउट किया 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, यहाँ पर हमने कंसिडर किया। टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन के साइन। एक्स ऑफ n-1 इसके लिए जो DTFT होगा ए टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो एक्स ऑफ n-1 का जो DTFT है वो ये है जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, इसके लिए हमें जो DTFT जो मिलेगा वो मिलेगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा होल स्क्वायर। 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया, DTFT मिल गया x1 ऑफ n सिग्नल का। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, सेम एग्जाम्पल है, एक्स ऑफ n सिग्नल है जो कि ए टू दी पावर एन यू एन, x1 ऑफ n सिग्नल है जो कि x ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद x ऑफ n-5, यहाँ पर हमने 1 कंसिडर किया था, यहाँ पर हमने 5 कंसिडर किया है। ये जो x1 ऑफ n जो सिग्नल है इसका हमें DTFT फाइंड आउट करना है x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो सबसे पहले x ऑफ n जो सिग्नल है वो है ए टू दी पावर एन यू एन, एक्स ऑफ n सिग्नल है ए टू दी पावर एन यू एन, इसका जो DTFT होगा वो होगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। एक्स ऑफ n बराबर में ए टू दी पावर एन यू एन के, तो जो एक्स ऑफ n का जो DTFT रहेगा, ये जो एक्स ऑफ n होगा वो बराबर में होगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। एक्स ऑफ n-5 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, तो इसके लिए जो DTFT होगा वो क्या होगा, एक्स ऑफ n का DTFT जो कि होगा 1/1 माइनस ए इंटू 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। इसके साथ अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन जी ओमेगा, शिफ्टिंग कितने से दी गई है 5 से, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 5। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ n-5 इसका जो DTFT होगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 5,
डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हमें क्या पुट करना है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन। एक्स ऑफ एन माइनस फाइव, इसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 5, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, ये बराबर में हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 5, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा होल स्क्वायर। ये है क्या, ये डी टी एफ टी है कौन से सिग्नल का, x1 ऑफ एन का, डी टी एफ टी ऑफ x1 ऑफ एन सिग्नल। सिमिलरली एक और ही एग्जांपल हमने कंसिडर किया, इसको अभी हम लोग शॉर्टकट वे में ऑब्टेन करेंगे। एक्स ऑफ एन का सिग्नल ए टू दी पावर एन यू, एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है वो है ए टू दी पावर एन यू एन। x1 ऑफ एन सिग्नल हमने कंसिडर किया है जो कि x ऑफ एन इन कॉन्वोल्यूशन विथ x ऑफ एन प्लस 7। तो यहाँ पर ये जो x1 ऑफ एन जो सिग्नल है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी टी एफ टी मतलब x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो जो x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होगा वो क्या होगा, यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको मैं बात करूँगा इन्वर्स डी टी एफ टी के कॉन्सेप्ट में। अगर हमें शिफ्टिंग दी गई होती है तो उस केस में न्यूमरेटर में, अगर टाइम डोमेन सिग्नल में अगर हमें शिफ्टिंग दी गई होती है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में न्यूमरेटर में हमें मिलता है ई टू दी पावर जे, ऐसा समथिंग हमें टर्म मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पिन पॉइंट कर लो, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले इन्वर्स डी टी एफ टी में। तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ एन प्लस 7 शिफ्टिंग दी गई है, तो यहाँ पर ई टू दी पावर जी ओमेगा कितने से शिफ्टिंग दी गई है, +7 से, तो यहाँ पर ये 7, यहाँ पर ये प्लस साइन, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा होल स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर हमने ऑब्टेन कर लिया डी टी एफ टी x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा का। एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका डी टी एफ टी x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा जो कि बराबर में ई टू दी पावर जी ओमेगा 7, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा होल स्क्वायर। सिमिलरली अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ओवर एल टी आई सिस्टम।